और बिकवाली हाई इंटेंसिटी का फॉल था सेकेंड हाफ के अंदर। वो हाई इंटेंसिटी वैसे नहीं दिखाई पड़ेगा आपको ऑन अ फेस ऑफ इट, लेकिन अगर आप मतलब अगर आप अभी बाजार खोल के देखेंगे तो आपको लगेगा सिर्फ 200 पॉइंट ही टूटा है, लेकिन एक्चुअल में 200 नहीं है। ये फॉल रिकवरी के बाद 200 पॉइंट अभी दिख रहा है, और इससे पहले एक बड़े हायर लेवल से बाजार में बिकवाली आई थी, तो इंडेक्स में इसलिए बिकवाली हायर लेवल से तेज़ थी। 350-400 अंकों तक इंडेक्स में एक बार ड्रॉप आ चुका है, और उसके बाद ये रिकवरी के बाद आपको लेवल्स दिखाई पड़ रहे हैं। सो मार्केट में आज वॉलेटाइल सेशन था, इंडिया विक्स बढ़ा, और ये उम्मीद लगा के चलिएगा भी। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो बाज़ार वैसे भी सही जगह नहीं है आपके लिए, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, और हमेशा इसका मतलब इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मार्केट। जब तक बाजार है तब तक वॉलेटिलिटी है। आप कभी ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते कि निफ्टी खुला 22,700 पे, अगले दिन 22,702 पे खुला, 22,704 पे खुला, ऐसे चलता ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वॉलेटिलिटी रहेगी और उसका हिस्सा ही बने रहिएगा। गिरावट मिलेगी, अच्छे शेयर खरीदिएगा। नहीं आपको गिरावट मिल रही है तो जो तेज़ी मिल रही है उसका इस्तेमाल करके अच्छे शेयर बेचिएगा, या बुरे शेयरों को निकलने की कोशिश करिएगा, जैसी आपकी सिचुएशन हो। बट ये वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। नंबर्स आज बहुत सारे आए। नंबर्स के लिहाज से गोदरेज प्रॉपर्टी के नंबर थे आज। उन नंबर्स के बाद स्टॉक में बहुत हद तक डिस्काउंटेड थे वो, अच्छे कि ख़राब नंबर कंपनी पोस्ट करेगी, वो नंबर ख़राब ही आए। और उसके बाद वाई पे क्यों उनके अच्छे थे, और उसके बाद जो है फिर एक स्पाइक आया स्टॉक में, लेकिन बहुत रिएक्शन नहीं आया। एमआरएफ के नंबर आए, 170 रुपये डिविडेंड आया। बड़ा स्टॉक है तो बड़ा फॉल भी दिखा उसमें, 4-5 हज़ार रुपये का फॉल समय आ गया था 1 बजे करीब। इसके अलावा कोफोर्ड्स के नंबर आए, वीक नंबर थे। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के नंबर आए, बहुत फायरवर्क नहीं है नंबर पे भी। शाम को एनालिस्ट कॉल देखते हैं क्या बोलते हैं वहाँ पे। बाकी आज बिकवाली थी आईटी में, बैंक्स में, मेजरली सारे इंडिसेस में आज आपको बिकवाली दिखाई पड़ेगी। बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क था नहीं किसी न किसी इंडेक्स में। इंफ्रा स्पेस में बिकवाली थी। पीएसयू आज टूटा था, पीएसयू बैंक टूटा था। चला था कोल इंडिया अच्छे नंबर्स के बाद। बीएचईएल आज बढ़िया तेज़ी में कामकाज कर रहा था, सो वहाँ टिकाते हुए दिखाई पड़े। प्लस अभी वीकेंड पे नंबर बहुत हैं। कोटक के नंबर हैं पहली चीज़ तो कल ही, और कोटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को 4 बजे। बहुत ज़्यादा शायद नंबर से बातचीत ना हो वहाँ पर, बाकी डिटेल के ऊपर ज़्यादा चर्चा होते हुए दिखाई पड़ेगी, उनके रेजिग्नेशंस को लेके, प्लस वो क्रेडिट कार्ड के कारोबार को लेके बहुत सारी चीज़ें उस पर डिस्कशन में आएंगी। बाकी वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, लेकिन ओवरऑल बाजार की वीकनेस थी। लेट्स सी कैसे बाजार कामकाज करता है। थोड़ा बहुत आज प्रॉफिट टेकिंग आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ा। नया ऑल टाइम हाई यूनाइटेड स्पिरिट्स की तरफ से आता हुआ दिखाया। ऑलमोस्ट यूनाइटेड स्पिरिट ने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। बाकी तो मेजर प्रेशर आज रिलायंस में दिख रहा था, वहीं से आज बाजार थोड़ा दबाव के साथ कामकाज करता हुआ दिख रहा था। ओके, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। चक्रवर्ती साहब का सवाल है, वेदर टू बाय डालमिया भारत एट सीएमपी। एक्यूमुलेट इज़ द राइट वर्ड चक्रवर्ती साहब। आउट राइटली तो आप बाय मत करो अभी बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बट थोड़ा थोड़ा आप ऐड कर सकते हो। सो इट्स अ गुड कंपनी, अदरवाइज इट इज़ एट अ बैड वेदर, लेकिन नीचे मिल जाए तो आराम से आप ऐड कर सकते हो। सुमित सर, 1365 की प्राइस पर 100 HCL टेक है मेरे पास, एवरेज कर सकता हूँ? अभी नहीं शेख साहब, थोड़ा और कूल ऑफ होने दीजिए। आप वो याद रखिए कि 1030 1035 के आसपास प्रमोटर बाय थी इसकी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, या 1130 के आसपास। बीएससी में वो क्रॉस चेक कर लेंगे, बहुत समय हो गया इस बात को, लेकिन प्रमोटर नीचे के भाव पे एक्टिव थे, तो वो भाव और आज के भाव के कहीं बीच में आप एवरेज निकाल के उसके आसपास थोड़ा एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना। सो वहाँ से एक्यूमुलेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्लोली एंड स्टेडली अगर और नीचे जाता है तो वहाँ प्रमोटर खुद ही एक्टिव हो जाएगा अदरवाइज, लेकिन इट्स अ गुड स्टॉक टू ओन एंड टू होल्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, फन टाइम विद अध्यांश जी का सवाल है, सर आई एम नॉट अ मास्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कॉल मी एज अ मास्टर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द मार्केट, आई विल रिमेन थ्रू आउट माई लाइफ। तो मास्टर होने की कोई गलत फहमी नहीं है मुझे। और कल किसी ने कहीं मैसेज में मैंने पढ़ा भी था कि आई एम पेड, नो आई एम नॉट पेड। वट एवर आई नो लिटिल बिट अबाउट मार्केट, आई जस्ट टॉक अबाउट दैट। मुझे जो थोड़ा बहुत आता है वही थोड़ा बहुत मैं बात करता हूँ, उससे ज़्यादा मुझे ना आता है तो मैं उसके बाद क्लेम करता हूँ कि मुझे आता है। रही बात आपके सवालों की, तो जोमेटो, टाटा मोटर्स, अच्छा ये शायद आपके प्रॉफिट्स हैं जो आप इसके परसेंटेज में लिख रहे हो। तो सर टाटा एलेक्सी, क्योंकि आप थोड़े आपने ख़रीदा नीचे के जोन में है, बट स्टिल यू होल्ड इट फॉर अ टाइम, क्योंकि ये थोड़ा और समय ले सकता है। पीएनबी बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि अगर ये आउट परफॉर्म करेगा तो ये बहुत बड़ी आउट परफॉर्म करेगा। 10 साल से पीएनबी नहीं चला है, तो अगर पीएनबी चलेगा तो चलना तो इसको बड़ा चाहिए, जब भी चलेगा, वो कब होगा पता नहीं। सो पीएनबी तो आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। लेमन ट्री थोड़ा चला हुआ है, तो इसको आप थोड़ा कूल ऑफ में
मतलब ऊपर के लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट्स ले सकते हैं। इवन टाटा मोटर्स भी आपको बहुत ही ऑल टाइम हाई के आसपास ही था टाटा मोटर, 1100 रुपये के आसपास कहीं आ जाए या ऊपर लेवल मिल जाए तो आप थोड़ा सा पैसा एटलीस्ट निकाल सकते हैं, या फिर आप वो डीमर्जर स्टोरी प्ले करना चाहते हैं तो बात अलग है। जोमेटो के केस में भी आप अच्छा रीजनेबल गेन है, 230-235 की बातचीत है बाजार में, एक बड़े अपग्रेड की खबर है बाजार में, शायद आ सकता है आने वाले समय में। अगर वो मिल जाता है आपको तो आप लेकर निकल जाइए और थोड़ा कैपिटल निकालते चलिए अभी इन स्टॉक से ऊपर के लेवल पे। अवधूत जी का सवाल है, गुड आफ्टरनून सुमित जी। गुड आफ्टरनून सर, रिव्यू माय लॉन्ग टर्म SIP आई एम डूइंग सिंस कोविड एरा विच इंक्लूड निफ्टी बीज, जूनियर बीज, SBI एंड HDFC बैंक। अवधूत सर देखो, निफ्टी बीज, जूनियर बीज या ETFs दोनों के ही, मान लिया आप निफ्टी ETF, निफ्टी नेक्स्ट ETF, निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF जो है, इनको आप अगर लेना चाह रहे हो तो इसमें तो कोई हार्म नहीं है। जिन भी लोगों को इस तरह के बाज़ार से डर लगता है, जिन भी लोगों को लगता है कि बाज़ार में गिरावट आएगी तो हम क्या करेंगे, या हम नया निवेश है, हम बहुत रिस्क नहीं ले सकते, उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है ETF, जो ये भाई साहब भी कर रहे हैं। सो ETF को आप हमेशा शामिल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, छोटी क्वांटिटी में, SIP वे में, हर फॉल का इस्तेमाल करके, बड़े चंक्स में डाल के हेज करने के लिए एज इन कि आपने अगर किसी स्टॉक में लॉन्ग कर रखा है, मतलब शॉर्ट कर रखा है, तो आप ETF को लॉन्ग कर लीजिए उसके सामने इंडेक्स में। सो ऐसे करके आप काम कर सकते हैं। बट ETF इज़ ऑलवेज अ बाय, एक्यूमुलेट, कभी भी आपको फॉल मिले आप आराम से ETF ऐड करते रहिए आप उसको, क्योंकि वो निफ्टी का डायरेक्ट एक्सपोजर है आपके लिए, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप का। सो वो तो आप हमेशा कर सकते हैं, उसमें तो कोई डिनाइल नहीं है। रही बात आपके स्टॉक स्पेसिफिक में, तो SBI आपका ऑल टाइम हाई पर है, HDFC बैंक भी आपके भाव से बहुत ऊपर होगा। सो आपको एज ऑफ नाउ तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा कि कहीं आप एवरेज करते करते उनकी कॉस्ट इतनी ऊपर ना ले आएँ, ये दोनों स्टॉक की, क्योंकि स्टॉक में एवरेज में कॉस्ट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इंडेक्स में नहीं होता, क्योंकि इंडेक्स बड़े बड़े फॉल दिखाता रहता है, तो उस फॉल का इस्तेमाल कर करके आप ऐड करते जाएंगे। लेकिन इनके केस में आप बस एवरेज ना ऊपर जाने दीजिए। क्वालिटी पाँचों में कोई सवाल या निशान नहीं है मेरे को, बट एक ही चीज़ है कि बस प्राइस को थोड़ा ऊपर ना ले जाएं। और अगर बहुत चल चुके हैं तो फिर आप इस तरह की क्वालिटी के और स्टॉक ढूंढ लीजिए जहाँ पे आप SIP कर लीजिए, इनको रोक के, तब तक के लिए जब तक ये वापस नीचे ना आ जाए। सर प्लीज सजेस्ट गुड ETF और गोल्ड एंड निफ्टी 50 एंड SIP अकॉर्डिंग टू। आयुष जी देखो, SBI का निफ्टी ETF, निफ्टी नेक्स्ट ETF, इनको आप देख सकते हो। ETF में आप कोई ऐसा हार्म नहीं होता, क्योंकि वो SBI का ETF होता है, इंडेक्स का रिफ्लेक्शन है वो। अभी इनफैक्ट जो नेक्स्ट 50 लॉन्च हुआ इंडेक्स, इसका ETF भी है SBI का। सो उनमें होता कुछ अंतर नहीं है, बस प्राइस प्लस 1.5% 2% की यील्ड, उतने का अंतर होता है डिविडेंड की, उसको एडजस्ट करके। तो आप अगर जाना चाहो तो ये ETF दीज आर गुड ETF, आप कभी भी इनको ले सकते हो। और किसी भी जो AMC होती है उसके ETF में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने मान लीजिए से बजाज का ले रखा है, या फिर से निपॉन का ले रखा है, या से आपने SBI का ले रखा है, तो इनकी AMC में बहुत फ़र्क नहीं आता। ऑल AMCs आर रेगुलेटेड एंड ऑल AMCs आर सिक्योर्ड। तो आप बट फिर भी लेना चाहते हो तो SBI के ETF को करना, क्योंकि सिक्योरिटी लिहाज से भी आप बेटर मानोगे और वो ETF भी है, तो आप उसमें एंटर कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ओके, इतने सारे सवाल। दिव्येंद्र तिवारी जी का सवाल है, सर बालकृष्ण, मदरसन, टाटा केमिकल, एस्ट्रल, पीडीलाइट, डिवीस, डिक्सन, अल्ट्राटेक, इनमें से किसको देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से? अल्ट्राटेक 1, पीडीलाइट 2, 3 is Divis, 4th is Tata Chemical, 5th is Balkrishna, 6th is Astral and 7th is Motherson। खराब कोई भी नहीं है इनमें से, रेस्ट एश्योर्ड, इनमें खराब कोई भी नहीं है। दे ऑल आर द बेस्ट इन देयर बिजनेस, बट ऑर्डर में रखने की वजह इनके प्राइसिंग है। अल्ट्राटेक सबसे अच्छा है क्योंकि वो ऑब्वियसली कैपेसिटी बहुत बढ़िया है, ऑल टाइम हाई पे, इसलिए रिस्की भी है, लेकिन कहीं भी नीचे मिलेगा तो आप उसे आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हो। इक्विटी छोटी है तो बहुत रिस्क है नहीं। लाइकवाइज अब आता है पीडीलाइट ऑलरेडी बीटन डाउन है, 2 क्वार्टर से टूट ही रहा है। वो बात अलग है, चला 2100 से 3000 रुपये आ गया, लेकिन स्टिल इट्स अ गुड बाय। अगर डाउन साइड रिस्क वही 900 रुपये का आपके सामने। देन कम्स डीवीस, क्योंकि ये भी बहुत चला नहीं है, 3000 रुपये से 4000 ही पहुंचा है,
तो यहाँ भी पोटेंशियल अपसाइड फिर भी है। देन कम्स टाटा केमिकल, इसमें एक ही फ्लॉ है कि इसमें रिटेल पब्लिक बहुत आ गई है, 18% 17% रिटेल के पास है, सो थोड़ा कूल ऑफ होना पड़ेगा इसको, तो उसके लिए वो कंसोलिडेशन में है। देन कम्स बालकृष्ण एंड मदरसन। बालकृष्ण इज अ गुड कंपनी अदरवाइज, बट एक ही सेक्टर के अंदर, इस सब सेक्टर में काम करती है। एंड मदरसन बहुत ज़्यादा चला हुआ है, वो कल ही मैंने इसकी एक वेल्थ क्रिएशन स्टोरी ट्वीट की थी, आप पढ़ लीजिएगा। सो इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएशन के बाद थोड़े वैल्यूएशन पार्ट डिस्कम्फर्ट देते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो ठीक ही कंपनी है भी। ओके, आई हैव एंजल वन शेयर विच इज़ नॉट गेटिंग मोमेंटम एंड आई हैव लॉस ऑफ 6.5%। सर कुमार जी देखो, कोई भी ब्रोकरेज कंपनी में अगर आप एंटर करते हो तो आप मोमेंटम का फ़ायदा उठाओ, इंस्टेड ऑफ ये ढूंढने की कि वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन स्टोरी बनेगा कि नहीं। क्योंकि आमतौर पे सारे के सारे स्टॉक्स में आईपीओ और आईपीओ के कुछ सालों बाद तक तो मोमेंटम रहता है, लेकिन बाद में फिर ये वैसे ही ढीले ढीले काम काज करते हैं। सो अगर आप इस स्टोरी को प्ले करना ही चाहते हो, देन गो विद प्रोटीन, CDSL, BSC, ये स्टोरी ज़्यादा बेटर प्ले करवा पाएंगे आपके लिए इंस्टेड ऑफ दिस। और अगर आप मोमेंटम में ट्रेडर हो फिर तो स्टॉप लॉस लेके काम करो, वही ज़्यादा बेटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और बाटा शेयर 1350 रुपये पे ख़रीदा हुआ है गोयल साहब आपने, और कैन आई बाय मोर एट लोअर प्राइस? इफ़ इन केस यू गेट अ लोअर लेवल देन यू कैन डेफिनेटली बाय। इट्स अ गुड स्टॉक, इट्स अ क्वालिटी स्टॉक, और बहुत समय से चला नहीं है, तो अगर चलता है तो शायद इसमें 2000 2500 होने की पॉसिबिलिटी है। सो अगर कहीं आपको नीचे मिलता है आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो उसको। हाय सर, हाउ आर यू, योर व्यू ऑन PNB हाउसिंग, टाटा केमिकल, कंट्रोल प्रिंट, इतनी सारे लिस्टों की भेजते हो आप, जेंसार, बिरला सॉफ्ट। आदि जी देखो, इतने सारे स्टॉक तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, बहुत लोगों के और भी सवाल होते हैं, लेकिन 2-3 स्टॉक जो सामने सामने दिख रहे हैं उन पर बात कर लेता हूँ। पहला, जेंसार अब बहुत महंगा है, पहले बहुत सस्ता था 230 रुपये पे जब प्रमोटर ने बाय किया, अब बहुत महंगा है जब 1000 रुपये के ऊपर आ चुका है, तो थोड़ा ध्यान संभले काम करना। बिरला सॉफ्ट भी चला बहुत है, तो थोड़ा हल्का होना बनता भी है। तो मिड कैप IT अब थोड़ा सा स्केप्टिकल होने की ज़रूरत है यहाँ पे। लार्ज कैप IT आप लॉन्ग रह सकते हो, लार्ज कैप IT में लॉन्ग कर भी सकते हो। मिड कैप नहीं बहुत चला है, लार्ज कैप उतना नहीं चला है, तो वहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन इज़ बेटर वन। इसके अलावा टाटा केमिकल में बातचीत कर ही चुका हूँ, आप उसके हिसाब से रणनीति रख सकते हो। 2 ये कंपनी अच्छी है, बट क्योंकि इसमें अब रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत है तो थोड़ा कंसोलिडेशन ज़रूर जाएगा। इस नंबर के साथ लग रहा है कि अब और शायद नंबर का डाउनसाइड ना खुले, तो 1 क्वार्टर तक आते आते रिटेल भी शायद पेन उनका ख़त्म हो जाएगा, मतलब रिटेल भी थोड़ा पेशेंस लूज़ कर देगा, और आई थिंक नंबर भी इंप्रूव होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वार्टर से सिचुएशन कुड गेट बेटर आई थिंक। अदानी एंटरप्राइजेज रिजल्ट्स उम्मीद थी शिवम जी मुझे आपसे यही कि आप पूछोगे ज़रूर ये सवाल। अदानी के नंबर सर अभी तो एज ऑफ नाउ बहुत कोई फायरवर्क नहीं है, किसी ग्रुप की कंपनी को नंबर में फायरवर्क नहीं, सिवाय अदानी पोर्ट के। अदानी पोर्ट के नंबर बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर तो अपग्रेड भी हो रहा है, और मतलब ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ भी बहुत पॉजिटिव है। बाकी सबके केस में नंबर्स मिले जुले हैं, फ्लैट हैं, मिक्स हैं। अदानी ग्रीन के नंबर भी आज Q-on-Q बेसिस पे ठीक है, YoY वीक थे, मार्जिन तो Q-on-Q में भी प्रेशर है। सो अभी मतलब कोई बहुत लाइमलाइट नहीं होना है सेक्टर के अंदर, एंड जस्ट वेट एंड वॉच द अर्निंग्स एंड इलेक्शन आउटकम, क्योंकि ये बहुत ही पॉलिटिकली इंक्लाइन माना जाता है। सो लेट्स सी कैसे कामकाज होता है उसमें, बट अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो 1-2 क्वार्टर के अर्निंग्स आपको बहुत शायद इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सर अदानी ग्रीन नंबर्स ख़राब आए फिर भी ग्रीन में बंद हुआ। मुकेश जी, अदानी ग्रीन के Q-on-Q नंबर बेटर थे, Q-on-Q सिर्फ मार्जिन में प्रेशर था, बाकी नंबर ठीक थे। इस ग्रुप के नंबर्स में आपको ना कोई भी कंपनी का नंबर मेरे ख्याल से YoY नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे लोग नई कैपेसिटी ऐड करते जा रहे हैं वैसे वैसे इनके नंबर इंप्रूव हो रहे हैं। सो Q-on-Q बेसिस पे आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा नंबर वाइज, इसलिए Q-on-Q नंबर को एक बार तवज्जो दीजिए। वो होता क्या है कि आमतौर पे Q-on-Q नंबर नहीं देखे जाते हैं। Q-on-Q मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर के मुकाबले। YoY होता है इस साल और पिछले साल इस तिमाही में, यानी चौथी तिमाही में पिछले साल की। सो Q-on-Q यानी कि चौथी तिमाही वर्सेस तीसरी तिमाही देखना इसलिए बेटर होता है क्योंकि चीज़ें बेटर हो रही हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर, तो इसीलिए इनके Q-on-Q नंबर शायद पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सब में नहीं, अदानी पोर्ट क्योंकि बहुत समय से स्टेबल बिजनेस में है, एंटरप्राइज भी स्टेबल है, तो उनको नहीं देखेंगे आप। अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी ट्रांस, इनकी कैपेसिटीज़ Q-on-Q मतलब अदानी ट्रांस में अदानी एनर्जी Q-on-Q ऐड हो रही है, टोटल, इनको आप ज़रूर ऐड कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते रहना। आई हैव BEL एट 234, GMR एट 86। होल्ड करिए दोनों जैन साहब, BSC में भी एंड मतलब BEL में भी, और GMR तो नियर टर्म में 900 रुपये के आसपास जाना चाहिए,
सो एटलीस्ट आप होल्ड करिए, ज़्यादा बेटर है। हाउ टू बाय NSE शेयर, कोटक पे नॉन लिस्टेड शेयरों की ट्रेडिंग होती है, आप वहाँ पे एक बार को देख सकते हो, बट ये बहुत भाग चुका है, 600 रुपये का शेयर 4500 आ चुका है, सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।